आपने सरकारी ख़जाने को नुकसान पहुंचाया है और आपने वो पैसे दिए जिन पर आपका हक नहीं था और आपने सरकारी डॉक्यूमेंट्स में गड़बड़ की है, उसमें आपने जालसाज़ी की है। तो बड़े तगड़े किस्म के ये इल्ज़ामात लगते हैं जिनके तहत ये मुकदमा अब हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो कतर के सरकारी इदारों में काम करते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में काम करते हैं, लेकिन काम करते हुए जी चुराते हैं, अपनी ड्यूटी पूरी तरीके से अंजाम नहीं देते हैं। जितने घंटे की ड्यूटी है उससे पहले निकल जाते हैं या अपना कार्ड किसी और को दे देते हैं कि भैया तुम जो है टैप कर देना, तुम पंच इन पंच आउट कर देना और हम ज़रा बाहर हैं, आज आ नहीं सकते हैं। तो कतर के जनरल प्रोसिक्यूशन ने ऐसे ही 9 बंदों को अब जेल में भेज दिया है और उनके साथ तहकीकात मुकम्मल हो चुकी हैं। ये 9 के 9 आदमी क्या करते थे कि एक दूसरे को कार्ड दे देते थे और वो जब कोई उनमें से कोई एक जाता तो वो दूसरों का भी पंच इन कर लेता था, कोई बाहर निकलता तो दूसरों का पंच आउट कर देता और बाकी सारे घर में या कहीं और मज़े कर रहे होते। तो ऐसे इन 9 लोगों के बारे में जब पूरी तहकीकात मुकम्मल हुई तो इनको फिर गिरफ्तार किया गया और इनका केस अब जो है बाकायदा क्रिमिनल कोर्ट में रेफ़र कर दिया गया है, क्योंकि ये एक ऐसा जुर्म है जिसके ऊपर बाकायदा सज़ा दी जाती है। ये कोई वायलेशन नहीं है, ये क्राइम है और इसके ऊपर फ़ाइन भी होता है और उसके ऊपर जेल भी हो सकती है। तो मेरी गुजारिश ये है कि ख़ास तौर पर जो पब्लिक सेक्टर में काम कर रहे हैं, क्योंकि जो कंपनीज़ हैं प्राइवेट वो तो वैसे ही नज़र रखती हैं, उनसे बचना तो बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन जो गवर्नमेंट के इदारे हैं, बड़े बड़े इदारे हैं जहाँ पे लाखों लोग काम कर रहे हैं, तो कई दफ़ा इस तरह लोग कर जाते हैं कि अपना कार्ड दूसरे को दे दिया कि भाई तुम पंच आउट कर देना और ख़ुद वो निकल गए। ऐसे लोगों के लिए मेरा ये वीडियो एक वार्निंग के तौर पर भी है कि ऐसा ना हो कि जैसे ये 9 लोग अभी इनके बारे में केस चल रहा है और इनको सज़ाएं होने वाली हैं, ऐसा ना हो, खुदा ना करे कि आप में से कोई कल इस कटहरे में खड़ा हो या इस लाइन में खड़ा हो। तो अपना काम ईमानदारी से अंजाम दीजिए और ताकि वो रिस्क भी आपके लिए हलाल हो। अब इन लोगों पर जो चार्जेस हैं वो पता है क्या है कि आपने सरकारी ख़जाने को नुकसान पहुंचाया है और आपने वो पैसे दिए जिन पर आपका हक नहीं था और आपने सरकारी डॉक्यूमेंट्स में गड़बड़ की है, उसमें आपने जालसाज़ी की है। तो बड़े तगड़े किस्म के ये इल्ज़ामात लगते हैं जिनके तहत ये मुकदमा अब हो रहा है। तो अल्लाह ताला सबको हलाल खाने की तौफ़ीक़ दे और सब किसी के साथ भी ऐसा ना हो। और अगर कोई ऐसा कर रहा है भाई तो पिछले गुनाहों पे तौबा करे, जो पैसे इस तरह से लिए हैं वो वापस करे और अपने बच्चों को हलाल कमाए, हलाल खिलाए। अल्लाह ताला सबको हिदायत दे, सबको सलामत रखे। खुदा हाफिज़।